लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है, नित्य फल देने वाला धर्म क्या है, किसको वश में रखने से मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता और किनके साथ की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। युधिष्ठिर जी ने कहा, आनुशंस्यम परोधर्म त्रयी धर्म सदा फल मनोयम्य न शोचंती संधि सद्भिर्न जीर्यते। लोक में जो दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरों को सुख पहुंचाना, माता पिता गुरुजन वयोवृद्ध कोई भी ऐसा जिसकी सेवा का अवसर मिले, बिना स्वार्थ बुद्धि के उनको सुख पहुंचाने की भावना से सेवा कीजिए। हमारी मलिन बुद्धि पहले सोचती इसका फल क्या मिलेगा। अगर कोई प्रशंसा भी नहीं मिलेगी, कोई जान भी नहीं पाएगा, तो फिर करने में रुचि नहीं। चार लोग अगर बड़ाई ही कर दे तो कम से कम हमारा उत्साह बढ़ जाए। धर्म चार लोगों की बड़ाई के लिए नहीं किया जाता है, भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाता है। दूसरों का हित करने के समान कोई फल नहीं, वो कोई भी जीव हो। एक नाथ जी के पावन चरित्र में सुना कि वो गंगोत्री से जल लेकर आ रहे थे रामेश्वर जी में चढ़ाने के लिए। वहां नजदीक पहुंचे तो एक देखा कि पशु गधा प्यास से व्याकुल जबान बाहर निकाले हुए पैर फड़फड़ा रहा है, मानो प्यास से वो मृत्यु हो जाएगी। तो और भी उनके साथ महान भागवत जन थे। एक नाथ जी उसकी तरफ बढ़े, कहां जा रहे हो? मुझे नहीं देखा जा रहा है, प्यास से व्याकुल है, मैं पूरा गंगोत्री का गंगा जल का कलश इसको पिलाऊं। अरे नहीं, पास में आ गए हैं, इतनी दूर से लाए, पैदल चल करके वहां जाना, वहां से पैदल यहां लाना, तो रामेश्वर जी को चढ़ाइए जिसके लिए आप लाए। बोले नहीं, अब हम एक कदम आगे नहीं जा सकते। बस वो लोग तो गए रामेश्वर जी, और ये गोद में उठाया सर और कहा, प्रभु सब रूपों में आप हो, मुझे आपका दुख देखा नहीं। और पूरा गंगा जे ही पिलाया तो वहां कोई पशु या गधा नहीं था, विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव साक्षात वो वहां जल चढ़ाने के लिए, यहां साक्षात पिया महादेव जी ने। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। अगर अपने हृदय में दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना आ जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो कार्य शास्त्र के अनुसार किया जाता है उसी का नित्य फल मिलता है, मनमानी आचरण का नहीं। मनमानी आचरण नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र के गुरुजनों के अनुसार चलने से फल की प्राप्ति होती। सेवक जी ने कहा, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान्य नरस कन में रहे। अगर सेवा का तात्पर्य आज्ञा होता है, अगर आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके बहुत बनाकर साधना करते तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको अनुभूति नहीं होगी। ऐसे ही जो शास्त्र सम्मत धर्म आचरण करता उसको उसका नित्य फल मिलता है, अविनाशी फल मिलता है। शोक उसी को नहीं होता जो मन की चालबाजी पर दृष्टि रखता है। क्या संकल्प बनाया, ये तो गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं, वो कभी शोक को प्राप्त नहीं होता। और जो मन के अनुसार चलता है वो कभी निशोक नहीं होता, सदैव शोकित होता रहता है। लक्षण है भय, शोक, चिंता, विषाद, असहाय, अपने को अनुभव करना। ये शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले के हृदय में बराबर ये बने ही रहते हैं। चाहे जितनी औषधि खा लो, तुम शोक से नहीं बचोगे, विषाद से नहीं बचोगे। और यदि मन पर दृष्टि रखे हुए हो, उसकी चाल पर एक गलत चिंतन नहीं, तो तुम्हें शोक कभी व्याप्त ही नहीं होगा, भय कभी व्याप्त। अगर आपसे अपराध नहीं हुआ तो भय नहीं होगा आपको, हृदय आपका मजबूत होगा, शोक नहीं होगा, विषाद नहीं होगा, आप असहाय अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म से चल रहे हो तो धर्म आपको बल देगा और आपकी रक्षा करेगा। और साधु पुरुषों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती और व्यर्थ नहीं जाती।
यक्ष ने यही पूछा था, किनके साथ की हुई मित्रता व्यर्थ नहीं जाती, नष्ट नहीं होती? तो युधिष्ठिर जी कह रहे, संत पुरुषों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय होता है? किसको त्याग देने से शोक नहीं होता? किसको त्याग देने से धनवान हो जाता है? किसको त्याग देने से सुखी हो जाता है? इसका उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, जो अपनी प्रशंसा मान का त्याग कर देता है वो पूरे संसार का प्रिय हो जाता है। मान अहंकार से युक्त होता है। अगर अहम भरी चेष्टा है तो दूसरों को दुख पहुंचेगा पहुंचेगा, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी चेष्टा से, अनजाने में भी पहुंच जाएगा। अगर मान त्यागी है, दैन्य भाव है, तो वो सबको प्यारा होगा। और दूसरा, किसको त्याग देने से शोक नहीं होता? जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, क्रोध का त्याग कर देता है, उसके हृदय में कभी भी दुख नहीं होता, दुख नहीं पहुंचता। धनवान कौन होता है? जो पराई स्त्री के भोगने की भावना का त्याग कर देता है, उसकी लक्ष्मी सुरक्षित हो जाती है। ध्यान दीजिए, जिसकी लक्ष्मी बढ़ती है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों पर उतर जाता है। शराब पीना, व्यभिचार करना, पैसा है ना, खरीद लेंगे, खरीद लीजिए। आपकी दुर्गति भी उसी में आ रही है फलस्वरूप से, उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। ये कानून है, ये वैदिक कानून है, ये जो अपना लौकिक कानून है, दोनों आपको दंड देंगे। ऐसी जगह फंसोगे जहां तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, फिर तुम चिल्ला चिल्ला के कसम खा के कहोगे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ये वो गलती जिसे कोई जाना नहीं, उसका फल मिला है आपको। भागवतिक कानून में एक सेकंड का भी हिसाब कभी चूक नहीं होती। आज आपसे गलती नहीं हो रही, आप कसम खा के कह सकते हो कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन जो परिणाम आया है वो उसका आया है जिसको ना इस राज कानून ने जाना और न वैदिक कानून ने दंड दिया। अब उसका दंड आया है। आपका एकांतिक पाप आपको जला के दंड दे के ही रहेगा। वो बहुत बलवान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो काम भावना से दूसरी माताओं बहनों की तरफ भोग दृष्टि से देखता है, वो अर्थवान भी हो, धनी भी हो गया हो पुण्य बल से, तो उसका पतन हो जाएगा, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। सुखी वही है जो लोभ का त्याग करके धर्म पूर्वक धन कमाता है, वही धन उसको सुख प्रदान करता है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। यक्ष ने पूछा, जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? सत्य वस्तु क्यों नहीं दिखाई दे रही? किसके कारण प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण से नहीं पहुंच पाते? इसका उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, ये अज्ञान अंधकार से ढका हुआ जगत है, इसीलिए वो ब्रह्म को नहीं देख पा रहा। अज्ञान निवृत्त हो जाए, ज्ञान हो जाए तो अभी अनुभव हो जाए। तमोगुण के कारण ये अज्ञान बढ़ता रहता है और परम प्रकाश परमात्मा स्वरूप को वो नहीं देख पाता है। जब अपने हृदय में धन का लोभ, भोगों का लोभ बढ़ जाता है तो सत मित्रों की सलाह कड़वी लगने लगती है। प्रश्न था कि सतमित्रों का त्याग किस लिए कर दिया जाता है? तो बोले, जब अंदर हमारे लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है, दूषित प्रवृत्ति बढ़ती है और सतमित्र कोई सलाह देता है तो शत्रु लगने लगता है, फिर उसका त्याग कर देते हैं। स्वर्ग में इसलिए नहीं जाते कि भोगा शक्ति के कारण उनका मन मलिन हो जाता है, इसलिए स्वर्ग में जाने की योग्यता खो देते हैं। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, तपस्या का क्या लक्षण है? दम किसे कहते हैं? क्षमा का क्या स्वरूप है? लज्जा किसे कहा गया है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो अपने शास्त्र सम्मत धर्म के करने में कष्ट सहते हैं, उसी कष्ट को सहन करने के कारण उसे तपस्या कहा गया है। सीधी बात है, बाहरी कोई भी दंभ करने की यहां बात नहीं कही गई।
अपने मार्ग में चलने पे जो आपको कष्ट पड़ रहा है, अब सोचो 2 बजे 2:30 बजे तो कौन पैसा दे के जगाओ तो नहीं जगेंगे। आज के समय में कैसे जगेंगे? कहीं ना कहीं उनके हृदय में धर्म है जो उनको जागृत कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है साधु समागम के लिए, सतमार्ग के लिए। और जो सतमार्ग में चल रहे हैं, अब देखो प्रतिपल मन विषय में ही मनोरंजन करना चाहता है। अब उस मन को रोक करके भगवत मार्ग में लगाना बहुत जलन होती है, बहुत कष्ट कई तरह के होते हैं। केवल भोजन मिल जाना, वस्त्र पहन लेना, वास मिल जाना, इतना ही थोड़ी मन की तसल्ली के लिए। देखो ना, 2 बच्चे हैं आपके घर में, देखो कौन सी असुविधा है, फिर भी देखो आपकी कितनी बात मानते हैं। मनमानी आचरणों से आप उन्हें रोक नहीं सकते। और ये जो उपासक अपने मनमानी को रोककर गुरुमानी होते, उनकी आज्ञा से चलते, तो उनको भी मन जलाता है। उसी जलन को सहना, धर्म के मार्ग में चलने पर जो कष्ट आता है उसे शांतिपूर्वक सह जाना ही तपस्या कहते हैं, ऐसा महाराज युधिष्ठिर कह रहे। और दम, मन का दमन करना ही दम कहलाता है। और निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इनमें समान रहना ही क्षमा कहा गया है। क्षमा का स्वरूप क्या है? कोई निंदा करे तो आपके अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, सम्मान करे तो आपके अंदर आनंद की गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, हर्ष की। हाँ, हमारा नहीं, अगर ऐसा है तो अभी क्षमा जागृत नहीं हुई। किसी भी द्वंद्व से कोई भी अंदर हलचल ना होना, युधिष्ठिर जी कहते हैं, इसे क्षमा कहते हैं। लज्जा, जो कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य को नहीं करना है, उसके सोचने में हमारा हृदय संकुचित हो जाए, उसे लज्जा कहते हैं। आज इसका पूर्ण रूप से नाश हो रहा है, लज्जा का तो नाश ही हो रहा है। यक्ष ने पूछा, ज्ञान किसे कहते हैं? शम क्या है? दया का स्वरूप क्या है? और आर्जव, सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाना ही ज्ञान है। सर्वम खल्मिदम ब्रह्म, यही शुद्ध ज्ञान है। इसका बोध हो जाना, बातें याद कर लेना नहीं, बोध हो जाना, तत्व बोध हो जाना ही यथार्थ ज्ञान है। ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा, समश्चित्तो प्रशांतता, दया सर्व सुखैश्चित्वा मार्जवम समचित्तता। हे यक्ष, ब्रह्म तत्व का, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाना ही ज्ञान कहलाता है। और चित्त का परम शांति अवस्था में पहुंच जाना शम कहलाता है। कैसी भी परिस्थिति, कोई हलचल नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, सबके सुख की इच्छा रखना, ये दया है। सब सुखी हो और सब पर समान भाव रखना, इसे सरलता कहते हैं, आर्जव कहते हैं। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अनंत व्याधि क्या? साधु कौन? असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, क्रोधा सुदुर्जय शत्रु। क्रोध करना ही सबसे बड़ा दुश्मन को पालना है। अपने हृदय में क्रोध को स्थान देना, अपना नाश करवा लेना है। क्रोध स्वयं की उपज नहीं है, ये काम की उपज है। अपनी मानी हुई मान्यता का जरा भी कहीं कोई हानि होते तो क्रोध आ जाता है। कामः संजायते क्रोधा, कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध का प्रादुर्भाव। आपको ऐसे चलना चाहिए, नहीं चल रहे तो गुस्सा आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा। क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध ही सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन है। लोभो व्याधिरनंत कहा, धन का लोभ, भोगों का लोभ, वस्तुओं का लोभ, यही सबसे बड़ा रोग है, अनंत रोग है, मिटाना बहुत कठिन है। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। साधु कौन है? सर्वभूत हिता साधु, जो सबका मंगल निश्चय करता है, वही साधु। सबका मंगल, कैसे सब सुखी हों, कैसे निष्पाप हों, कैसे सब भगवदानंद में डूबे, उसे ही साधु कहते हैं। और असाधु कौन? बोले रसाधुर निर्दया स्मृतः, जिसके हृदय में दया नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाता है,
दूसरों से सुख लेने की भावना रखता है, वही सबसे बड़ा असाधु है। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य किसे कहते हैं, परम स्नान क्या है और दान किसका नाम है, दान किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, अपने गुरु प्रदत्त धर्म में स्थित रहना। इसलिए क्योंकि धर्म के बहुत स्वरूप हैं, बड़ा सूक्ष्म है धर्म का विषय। अपने गुरु प्रदत्त धर्म में स्थित रहना, नहीं डिगना, उसे ही ऋषियों ने स्थिरता कहा है। भोग का सानिध्य होने पर भी ना भोगना, उसे ही धैर्य कहा गया है। और मन से गंदी बातों के चिंतन का त्याग कर देना, ये परम स्नान कहा गया है। नहाए के बैठे हैं और गंदी बात चिंतन कर रहे हैं तो आप गंदे हैं। मन भगवत चिंतन परायण है तो बाहर भीतर दोनों से पावन है। आपके स्पर्श मात्र से दूसरा पावन हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, बहुत सुंदर बात है। मन से जो गंदे गंदे चिंतन करते रहते हैं, उसका जो त्याग करते हैं, वही सच्चा स्नान है, परम स्नान है। और किसी के भी प्राणों की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा दान है। आप 10-5 हजार रुपये दान कर दिए और पशु पक्षियों को रांध करके खाते, तो आपका दुर्गति होना निश्चित है। ये दानवान तुम्हें कुछ नहीं संभाल पाएगा। सबसे बड़ा दान दूसरों के प्राण रक्षा करना। जरूरत पड़े तो अपने प्राण बलिदान कर दे, दूसरे के प्राण बचा ले। किसी भी जीव की हत्या करना, आप क्या समझते हैं? अलग अलग शास्त्र विधान है कि आपका भोजन ये है। देखो अपने लिए कितने सुंदर 56 प्रकार के भोग बनते, 36 व्यंजन, कितने सुंदर सुंदर। आप पाइए, आपके लिए विधान किया गया है। लेकिन आप राक्षस तो है नहीं कि आप मांस खाएं, आप ये राक्षसी मदिरा पिए, व्यभिचार करें, ये आपके नहीं। आप मनुष्य हैं, आपके लिए व्यवस्था की गई है पाणी ग्रहण संस्कार। यदि तुम्हारे भाग्य में नहीं तो ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर तप पूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए और भगवान को प्राप्त कीजिए। अगर गृहस्थ धर्म का सौभाग्य मिला है तो धर्म पूर्वक चलिए, एक पत्नी व्रत रखिए और भाव पूर्वक संतान उत्पन्न करके भगवत पूजा का भाव करते हुए आप गृहस्थ धर्म से भगवत प्राप्ति कीजिए। काह पंडिता, पंडित कौन है? पुमान गेयो नास्तिका कश्च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। हे युधिष्ठिर, पंडित किसको समझना चाहिए? नास्तिक किसे कहते हैं? मूर्ख कौन है? ये काम क्या है? और मत्सरता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्मज्ञ पंडितो गेयो, जिसको अपने धर्म का सम्यक ज्ञान है वही पंडित है। परम धर्म है सब में भगवत भाव। भगवान बता रहे पंडित कौन है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो सब में भगवत भाव रखता है, यही महान धर्म है, वही पंडित कहा गया है। नास्तिको मूर्ख उच्यते, ये मूर्ख किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं? बोले जो है, अस्ति माने है, इस बात को नहीं मानते। है कौन? भगवान, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, जिस नाम से कहो, जो है। ये जो नास्तिक जन है, किसी की भी बात नहीं मानते। ये जब विपत्ति में फंसते, दुर्गति, तब उस समय उनके पास समय नहीं होता आस्तिकता धारण करने का। अगर धारण कर ले तो उनका भी कल्याण हो जाए। इनमें मूर्खता की प्रधानता होती है। तो जो मूर्ख है वो नास्तिक है, जो नास्तिक है वो मूर्ख होगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर। नास्तिक कहा कश्च उच्यते को मूर्खा, तो युधिष्ठिर जी ने कहा जो नास्तिक है वो मूर्ख है, जो मूर्ख है वो नास्तिक है। जन्म मरण संसार का कारण यही नास्तिकता, मूर्खता है। और काम, जो हृदय की वासना है भोगने की, उसी का नाम काम है। और जो किसी की बढ़ोतरी देखकर जलता है, उसी का नाम मत्सरता है। अक्षयो नरकः केनो,
प्राप्तये भरतर्षभ एतन में पृच्छतः प्रश्नम तत्शीघ्रम वक्त मरहसी। तुरंत उत्तर दीजिए, अक्षय नरक किसको प्राप्त होता है? अक्षय माने कभी समाप्त न होने में, बहुत काल तक नरक भोग किसको मिलता है? शीघ्र उत्तर दीजिए। ब्राह्मणम स्वयमाहूयो याचमानम मकिंचनम पश्चान्नास्ति यो ब्रूयात स्वक्षयम नरकम ब्रजेत। जो ब्रह्म ऋषि हैं, अकिंचन भक्तजन हैं, उनको जो कष्ट देता है, उनसे जो द्रोह करता है और उनको जो ये कह के कि मैं आपको ये दूंगा और फिर नहीं देता है, उसे सो अक्षयम नरकम ब्रजेत, वो बहुत काल तक नरक की प्राप्ति करता है। जो वेदज्ञ हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, जो दैवी शक्ति से संपन्न हैं, उन पर जो मिथ्या बुद्धि का आरोप करता है वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। जिनके पास धन है और लोभवश वो प्राप्त सेवा का त्याग कर देते हैं। प्राप्त सेवा, देखा कोई तड़प रहा है, आवश्यकता है कि जो हमारे पास है उसको लगाकर इसको सुखी करें। जो मांगने वाले को ना, इस पे ध्यान देना है। कई बार इस पर चर्चा हुई है। अतिथि धर्म गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। उसमें होता है जो तुम्हारे दरवाजे आ गया है, कोई परिचय नहीं जानते आप, उसे अतिथि, बिना किसी तिथि तारीख के। जो तिथि तारीख दे करके आते हैं उनको अभ्यागत कहते हैं। जो बिना किसी परिचय के, बिना किसी तिथि तारीख के अचानक आ जाते हैं, जिनसे कोई परिचय, उसे अतिथि कहते हैं। उसे भगवत स्वरूप माना गया। अतिथि देवो भव। अब क्या करें? वो आए तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, दरवाजा बंद है बंद रखिए। कलयुग का विधान, बंद है बंद रखिए। हाँ, राधे श्याम, राधे, जो भी भगवान ना, कैसे आगमन हुआ? नहीं, हम कुछ मांगने आए हैं आपसे। जल पिएंगे आप? नहीं नहीं। भोजन पाएंगे आप? नहीं। हमें यज्ञ करना है, अमुक रुपया चाहिए। सामर्थ्य नहीं हमारी। प्रणाम, हो गया। कोई अपराध नहीं लगेगा आपको, समझ रहे ना? आपने वचन का आदर दिया, आपने उनको जल भोजन के लिए पूछा, इसके बाद की जो वार्ता है उस पे आप पूर्ण स्वतंत्र हैं हां और ना कहने में। आपको लग रहा है कि दे देना चाहिए, दे दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, मत दीजिए। बस इतना तो दे सकते हैं ना। बैठिए, जल पीजिए, भोजन पा लीजिए। आपको लगता है कि हमारे हृदयस्थ गुरु ऐसा प्रेरित कर रहे हैं कि अंदर आना ठीक नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। गेट पर आए हुए तो दरवाजे के अंदर से ही आप बात कर लीजिए। नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, राधे राधे, खत्म। कोई अपराध नहीं। ऐसा नहीं कि वो जो सत्य पे चलता है वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता कि नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। ऐसा वो कह ही नहीं सकता। जो सत्य पे चलता है, सही पूछो, उसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं होती। सत्य उसका पोषण स्वयं करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पर आपका धर्म अतिथि धर्म है। अगर कभी ऐसा है तो ये तीन बातें सबको देनी चाहिए। प्रिभाषण, भले वो पापात्मा है, भले वो कपटी है, लेकिन आपके पास अतिथि रूप में आया है। राधे राधे, बोलिए जी। पानी पिएंगे आप? भोजन पाएंगे आप? नहीं, बस हमारी श्रद्धा इतनी ही है, हम आगे नहीं कर सकते। राधे श्याम। फिर दोबारा बोलने की भी जरूरत नहीं, आप चले जाएं, कोई परेशानी नहीं। पर इतना तो बोल देना, मृदु भाषण, राधे राधे। ऐसे किसी को रुद्र दृष्टि से देखना, कटु वचन बोलना, फिर वो आपके पुण्य ले जाएगा जो बड़ी मेहनत से मिलता है, जो पुण्य सुकृत है। अतिथि अगर ऐसे विमुख उसको अपमानित करके भगा दिया जाए तो तुम्हारे पुण्य चले जाए। एक शब्द केवल मृदु बोल दीजिए, भगवान नाम उच्चारण कर दीजिए और मैं असमर्थ हूं, बस खत्म खेल बात। अगर आपको लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो मत अंदर आने दीजिए, मत कुछ दीजिए, पर मृदु भाषण कर दीजिए। अगर वो कहते हैं हाँ मुझे भूख लगी, तो 4 रोटी की व्यवस्था करके उनको दे दीजिए। आप गृहस्थ हैं, बाहर से ही दे दीजिए, अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है। यक्ष ने पूछा कि नरक अक्षय किसी को प्राप्त होता है, तो युधिष्ठिर जी ने कहा जो धन पास होते हुए आए हुए अतिथि को, मांगने वाले को भी जो कटु वचन कह के उसका अपमान करके भगा देते, उनको अक्षय नरक मिलता है।
ये अतिथि देवो भव, बहुत बढ़िया सूत्र है। बस मृदु भाषण के द्वारा अपने आप को बचाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके सुकृत नष्ट होंगे, वो आप चाहे जितना अभिमान में हो आगे पता चल जाएगा। मृदु भाषण बोलिए, आप गृहस्थ है। यक्ष ने पूछा, कुल, आचार, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण, इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व की सिद्धि प्राप्त होती है? क्या कुल में प्रकट होने से, आचरण से, शास्त्र स्वाध्याय से, शास्त्र श्रवण से, किससे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है? युधिष्ठिर ने कहा, हे तात, ना तो कुल से ब्राह्मणत्व में, ना स्वाध्याय से और ना शास्त्र श्रवण से, आचरण से उसको पहचाना जाता है। आचरण। श्रृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम ही दुजत्वे च वृत्तमेव न संशय। उसकी वृत्ति, उसके आचरण। वृत्तम यत्नेन संरक्षम ब्राह्मणेन विशेषतः अक्षीर्ण वृत्तो न क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। इसलिए प्रयत्न पूर्वक आचरण की सुरक्षा करनी चाहिए। जब काशी में हमको एक संत लेवा गए, जज स्वामी थे, जो पहले जज थे, फिर बहुत ही विद्वान, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तो ऐसे एकदम वो उनकी अलौकिक स्थिति थी, वो ऐसे कस के पकड़ा। जो संत जन थे उनका तो डरना नहीं, उनकी कोई भी चेष्टा हो सकती है। वो ऐसे पकड़ा, वो अंग्रेजी से कहा, वो मैं शब्द याद नहीं, उसका अर्थ ये है कि हमारे देश में चरित्र पूजा जाता है, तो गुड करेक्टर ऐसे है, हाँ ऐसे तो कहा गुड करेक्टर। और अंग्रेजी में कहा था जिसका चरित्र नष्ट हो गया वो पूरा नष्ट हो गया। वो अंग्रेजी में बताए थे, वो हिंदी में फिर संत भगवान हमें बताए थे, हमें ज़्यादा अंग्रेजी तो आती नहीं, तो बताया था कि चरित्र ही हमारे यहाँ पूजा जाता है, और जिसका चरित्र बिगड़ गया वो उसका जीवन नष्ट हो गया, जिसका चरित्र अच्छा वही अच्छा। आचरण, देखो यहाँ भी कह रहे हैं, इसलिए आचरण। आपको शास्त्रों का ज्ञान है आप बहुत, लेकिन आपके आचरण ही नहीं, वो कोई आचरण की सुरक्षा करनी, अपने आचरण को संभालना चाहिए। विशेष रूप से दृष्टि आचरण पर रखनी चाहिए। जिसका आचरण सदाचार है वही ब्राह्मणत्व से युक्त हो जाता है। जिसका आचार नष्ट हो गया वो सर्व नष्ट हो गया।